विद्युत विभाग की उदासीनता के चलते आमजन को उठाना पड़ रहा आर्थिक नुकसान। अनियमित तौर पर विद्युत कटौती से परेशान आमजन। प्रदेश में नौतपा के चलते दिन में अपने घरों में रहने को मजबूर है आमजन। लू के थपेड़ों से बचने के लिए आमजन पंखे, कूलर और एयर कंडीशन का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वही विद्युत विभाग की उदासीनता के चलते वोल्टेज के कम ज्यादा होने पर इलेक्ट्रिक उपकरण हो रहे खराब, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा आमजन को। अनियमित वोल्टेज से इलेक्ट्रिक उपकरण, पंखे, कूलर, टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, पानी की मशीन आदि उपकरणों के जलने से हो रहा आर्थिक नुकसान। जिला प्रशासन भीषण गर्मी के इस दौर में आमजन को हर संभव राहत देने के लिए कटिबद्ध है। वहीं स्थानीय विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली से आमजन में रोष व्याप्त है। आबू रोड से लोकेश सोनी की रिपोर्ट। कपिल हिरानी, सुभाष मार्केट, आबू रोड से। कल लाइट विद्युत विभाग की तरफ से जो लाइट का बहुत ज़्यादा बड़ा फ्लक्चुएशन आया, उसमें कम से कम नहीं करके 4 से 5 LED लाइट्स उड़ी। एक पंखा ख़राब हुआ जो जल गया। एक मेरा CPU जो है वो जला। अराउंड करीबन 5 से 5.5 हज़ार रुपये का खर्चा अभी तक आ चुका है। और अभी भी टिल 24 आवर्स के बाद भी अभी भी बंद ही पड़ी है लाइटें, और परेशान हो रहे हैं सभी लोग, बच्चे वगैरह सभी। और कृपा करके इसको जो भी है इसके प्रति एक्शन लेकर के और इसको ठीक कराएं। किन किन चीज़ों का नुकसान हुआ है? एक CPU जो है मेरा जला है कंप्यूटर का, उसका करीबन 2.5 से 3 हज़ार रुपये का बिल आया है। और 5 एक LED की लाइटें जली हैं, वो भी करीबन 2 से 2.5 हज़ार रुपये का करीबन आएगा बिल। एक पंखा जल चुका है। इस संबंध में आपने विद्युत विभाग के किसी अधिकारी से संपर्क किया? जी बिल्कुल, करने की कोशिश की है, पर अभी तक किसी की भी तरफ से कोई सेटिस्फेक्शन वाला जवाब नहीं मिल पाया। वासु सांबरिया, मीनाक्षी स्टूडियो, सुभाष मार्केट से बोल रहा हूँ। मेरे कल यहाँ पर पावर ज़्यादा सप्लाई होने से मेरा कंप्यूटर पूरा PC उड़ गया और उसमें आग सी प्रकट हुई। और उस टाइम पे ये तो मम्मी कहीं जा रही थी, लेकिन एकदम से बाहर जा रही थी, लेकिन एकदम से चिंगारी निकली और उसमें आग लग गई। और अगर मम्मी कहीं चली गई होती है, घर पे कोई नहीं होता, तो हमारा पूरे घर में आग शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती। ये पावर हाउस की लापरवाही से बहुत हमारे को नुकसान हो जाता। तो किस वजह से हो रहा है ये फ्लक्चुएशन? ये ज़्यादा पावर देने से, फिर बार लाइट कटौती होने से ये चीज़ें बहुत हो रही हैं। अहमदाबाद से कल यहाँ पे आई थी मैं दायर के घर वेकेशन मनाने, पर मुझे यहाँ पे आके पता चला कि बहुत गर्मी है और AC पंखा कुछ नहीं चल रहा है, तो मुझे मजबूरी में फिर से अहमदाबाद जाना पड़ रहा है। क्या नाम है गुड़िया आपका? दीवा गर्ग। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनीष अग्रवाल है, सुभाष मार्केट का निवासी हूँ। पिछले 15 दिनों से लाइट ने लगातार आवाजाही रखी है। कल तो सबसे ज़्यादा ख़राबी थी। कल न्यूट्रल उड़ा था, जो उसको ठीक करने के चक्कर में 440 हुआ। मेरे घर का AC, फ्रिज और 3 पंखे ख़राब हुए हैं, जिसके लिए फ़ोन पे बात करने पे उन्होंने बताया गया AXEN और AEN ने कि साहब आजकल MCB है, इसलिए जलना तो नहीं चाहिए आपका सिस्टम। यानी उनकी कोई गलती नहीं है, सब हमारी गलती है। आज भी करीब 2 घंटे हो गए, अभी तक लाइट नहीं है। MCB है मतलब? MCB यहाँ लग रही है आपके यहाँ, तो हमारे यहाँ से अगर 440 भी होगा तो आपकी सामान नहीं जलेगा, ये उन्होंने जवाब दिया है, जबकि मेरे सब कुछ जली है। मुझे भी यही बोला। तो उन लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है और उनकी कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। प्रशासन ने अपने हाथ झटक दिए और आम जनता इतनी भयंकर दुखी हो रही है इस गर्मी के मौसम में। ना तो व्यापारी अपनी दुकान में बैठ सकता है, ना वो घर पे आके चैन से रोटी खा सकता है। उनकी ऐसी गंदी हालत हो गई है कि किसी को कोई चैन नहीं है। और वो आराम से, और जो नंबर दे रखे हैं उन्होंने, एक भी नंबर नॉट इन यूज़ बताता है। किसी भी नंबर पे कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए फ़ोन करते हैं तो सब नॉट इन यूज़ बताते हैं। कल मैंने EN को रात को फ़ोन किया तो उन्होंने ये बताया कि मैं माउंट आबू जा रहा हूँ, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ है दूसरा, इसलिए मैं आपको नया नंबर नहीं दे सकता। उसके बाद हमारे ये 440 हुआ और ये सारी चीज़ें उड़ गई। तो जो आपके AC वगैरह जो उड़ा है, तो इसको कहीं रिपेयर कराएंगे तो उसमें आर्थिक नुकसान आपका ही हुआ है? वो तो प्रशासन अगर देना चाहे तो हम तो लाके लेने को तैयार हैं, लेकिन प्रशासन को ये चीज़ समझनी होगी। हमारे बिल्कुल घर के सामने वाले मकान के अंदर टीवी में से आग निकल रही थी, और 440 जब न्यूट्रल उड़ गया है तो उनको तैयार करने में बहुत सोच समझ के तैयारी करनी चाहिए। इस तरीके से काम कर रहे हैं जैसे कोई बिल्कुल अनपढ़ गंवार लोग काम करते हों। कहीं किसी चीज़ पे कोई जानकारी नहीं है, ना पब्लिक को जानकारी दी जा रही है कि बिजली कटौती क्यों है। अगर पावर की हमारे, जबकि हम लोगों ने तो मेरा व्यवसाय है, मैंने अपने व्यवसाय पे तो सोलर सिस्टम लगा रखा है, वो भी नहीं चलता क्योंकि लाइटें नहीं है। सर, आबू रोड शहर में विद्युत की समस्या को लेकर कोई परेशानी?
सर, मैं संयुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष अशोक गर्ग निवेदन कर रहा हूँ। मैंने 3-4 दिन पहले एसडीएम साहब से भी निवेदन किया था कि आबू रोड में बार बार लाइट का कट ऑफ चल रहा है और ये इनका जो रिलैक्सेशन इतना आ रहा है कि पूरे मार्केट में एसी, फ्रिज, टीवी वगैरह लोगों कई उड़ गए हैं। इस मैटर में मैंने एक्सीएन साहब से भी परसों निवेदन किया था। परसों निवेदन करने के बाद उनसे कहा, मैंने कहा आप बार लाइट काट रहे हो, एक तरफ तो रोज़ मेंटेनेंस के नाम पे आप 2-2, 3-3, 4-4 घंटा काट देते हो। उसके बाद में भी उनको बुला, मैंने इसको बुला, उसके बाद में भी आप मतलब आप गर्मी के सीज़न के अंदर आप लाइट काट देते हैं। और ऐसी परिस्थिति के अंदर लोगों का जीना दुश्वार हो गया। इतनी गर्मी भयंकर पड़ रही है। इस गर्मी के अंदर अभी भी सुबह 11 बजे से कटी हुई है, 1:30 बज गया। इतनी गर्म लाइट गर्मी के अंदर भी लाइट काट रहे हैं और किसी तरह का यहाँ कोई भी अधिकारी कोई भी इंटरेस्ट लेने को तैयार नहीं है। जबकि एसडीएम साहब से निवेदन किया, एक्सीएन साहब से निवेदन किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लाइट से लोग इतने त्राही हो गए हैं। इतनी गर्मी के अंदर लोगों का व्यापार से भी नुकसान हो रहा है, शारीरिक नुकसान हो रहा है, लू लग रही है, बीमार हो रहे हैं लोगों को, बहुत बड़ी जनहानि होने की संभावना है। ऐसी स्थिति के अंदर तुरंत प्रभाव से प्रशासन इसमें दखल दे करके इसको सुचारू रूप से लाइट का काम करा है। सर, तो लाइट के फ्लक्चुएशन में अपने कोई नुकसान वगैरह कुछ? जी सर, मेरे खुद के आरओ उड़ गया, मेरे ये जो कंडक्टर है वो उड़ गए, मेरे पड़ोस में कंप्यूटर एक उड़ गया, उसके अलावा कईयों के एसी गए, कईयों के कई चीज़ों का नुकसान हुआ है। ऐसी परिस्थिति के अंदर प्रशासन कहीं पे भी जनता के हित में नहीं सोच करके और एक्सीएन वगैरह कहीं कोई स्टेप नहीं उठा रहे हैं। उनको इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मार्केट में आकर के इस वास्तव जो परेशानी है उसके बारे में कहीं लोगों से राय लें या स्थिति को सुचारू रूप से करें।